हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको आफ्टर 12th एक कोर्स सजेस्ट करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक कोर्स की बात करेंगे जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स यानी CMA। तो ये क्या है, किस तरीके का कोर्स है, इसको हम आगे आने वाली वीडियो में भी जानेंगे। फ़िलहाल हम देखते हैं कि इसको करने के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है। तो आफ्टर 12th यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम। लेकिन अगर आप अभी 10th में हो या 10th आपने क्लियर करी है तो भी आप इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए यानी इसका आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए 12th क्लियर होना ज़रूरी है। तो बच्चों, ये किस तरीके का कोर्स है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो इक्विवेलेंट कोर्स है CA और CS जैसा। यानी इसको अगर आप कंपेयर करो CA और CS से तो ये उनके इक्विवेलेंट कोर्स है। हालांकि डिफ़िकल्टी लेवल इस एग्ज़ाम में या इस कोर्स में ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल उन दोनों एग्ज़ाम से कम है, लेकिन अगर हम सैलरी पैकेज वगैरह की बात करें तो लगभग उसी के इक्विवेलेंट रहती है। अब इसमें किस तरीके से कोर्स को करना होता है, कितने टाइम का कोर्स होता है, क्या सिलेबस है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, वो सब हम धीरे धीरे आगे जानेंगे। तो हम अभी जो हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं वो हम मान के चल रहे हैं कि आप इस कोर्स को आफ्टर योर 12th करने वाले हो। तो उसके हिसाब से बच्चों, साल में 2 बार इसके एग्ज़ामिनेशन होते हैं। एक होता है जून मंथ में और एक होता है इसका दिसंबर वाले मंथ में। तो इस कोर्स को करने के लिए आपको इन 2 मंथ्स में एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और वो एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न है, किस तरीके से वो एग्ज़ाम्स होते हैं, आइए वो सीखते हैं, पहले समझते हैं। तो सबसे जो आपका फर्स्ट स्टेज होती है इसमें, वो होती है फाउंडेशन, या फिर आप इसको कह सकते हो कि ये आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। फाउंडेशन के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं: फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स, एंड लास्ट फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स। तो बच्चों, अगर आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको इन 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। जो आपका ईच सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का होता है, ईच सब्जेक्ट। यानी ओवरऑल आपको फाउंडेशन में 400 मार्क्स के लिए तैयारी करनी होती है। और जो इसकी कट ऑफ जाती है या पासिंग मार्क्स होते हैं, उसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 100, बट ओवरऑल आपके 200 प्लस होने चाहिए। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि चारों सब्जेक्ट में आप 40 + 40 + 40 + 40 इतना लेके आए तो आपके मार्क्स बनेंगे 160। आपने हर एक सब्जेक्ट को पास तो कर लिया, बट आप ओवरऑल फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस 160 को लाने के लिए आपने 40-40 लेके तो आ गए, सेक्शनल तो आपने पास कर लिया, बट आपको ओवरऑल 200 लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 400, तब जाके आपका फाउंडेशन क्लियर होगा। अच्छा, फाउंडेशन के एग्ज़ामिनेशन को अगर आपको अटैम्प्ट करना है तो आप कब कब इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो अगर आपको जून मंथ में एग्ज़ाम देना है तो आपको इसके लिए 31 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अगर आपको
दिसंबर में इस चीज़ का एग्ज़ाम देना है तो 31 जुलाई से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये आपका फाउंडेशन का है जो आपको 400 मार्क्स का फर्स्ट स्टेज देनी होती है। इसके बाद जब आप फाउंडेशन क्लियर हो जाते हो, हम फाउंडेशन की फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फाउंडेशन में आपको 6,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन के होते हैं। यानी ये आपको फॉर्म फिल या रजिस्ट्रेशन करते टाइम CMA जो ICMAI है उसको पे करने पड़ते हैं। तो उस बेसिस पे आपका वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर आप एलिजिबल होते हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए। हालांकि एग्ज़ाम देने से पहले आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी पे करनी पड़ती है, बट वो अलग है। ये आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पे करने पड़ते हैं, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन कब से पहले पे करना है आपने, तो 31 जैन या 31 जुलाई से। यानी अगर कोई अब बच्चा इसकी तैयारी करना चाहता है तो वो दिसंबर मंथ में इसका एग्ज़ामिनेशन देगा, तो वो अभी एलिजिबल है 31 जुलाई तक ये 6,000 पे करने के लिए, इस कोर्स में एनरोल करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बता दिया और इसकी कोचिंग आप दोनों तरीके से ले सकते हो, ओरल या पोस्टल। यानी अगर आप चाहो तो आपको ICMAI वाले ही इसका कोचिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप पर्टिकुलर अपना कहीं ऑनलाइन वैसे भी ले सकते हो बाहर मार्केट वगैरह में, वो आपके ऊपर है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है हमारी सेकंड स्टेज। यानी कि इंटरमीडिएट को 2 ग्रुप्स में बांटा होता है बच्चों, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। दोनों ही ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। आप चाहो तो ये दोनों ग्रुप साथ में भी दे सकते हो और इंडिविजुअली भी दे सकते हो। यानी आप चाहो तो आप 8 सब्जेक्ट की तैयारी एक साथ भी कर सकते हो और अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। इसका अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो अब न्यू आ चुकी है। यानी अब कुछ टाइम पहले 2020 में ही इसमें चेंजेस आए थे, और इंटरमीडिएट की अब जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 22,000 रुपीज़ अब कर दी गई है। यानी आपको फाउंडेशन के बाद जब इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको 22,000 पे करने पड़ेंगे एज अ रजिस्ट्रेशन फ़ीस। आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। इसकी जो इंस्टॉलमेंट होती है वो 2 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो, 12,000 एंड 10,000। बहुत से बच्चे फाइनेंशियली इतना कैपेबल नहीं होते कि वो एक साथ इतना बड़ा अमाउंट पे कर सके, तो उनके लिए ये इंस्टॉलमेंट प्लान भी बनाए गए हैं, विदाउट इंटरेस्ट होते हैं ये। तो ये इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है। इसके भी आप एग्ज़ाम वैसे ही दे सकते हो, यानी जून में आप 4 दे सकते हो, फिर अगले उसी साल के दिसंबर में आप, यानी 6 महीने बाद आप अगला अटैम्प्ट दे सकते हो। या आप चाहो तो पहला ग्रुप पहले दे सकते हो, ये वाला बाद में दे सकते हो, या दोनों इकट्ठे दे सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आफ्टर इंटरमीडिएट आपको 1.5 साल की, या यूँ कह लें 15 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जो कि कंपलसरी हो चुकी है 11 फ़रवरी 2020 से। आपको 15 मंथ की ट्रेनिंग कंपलसरी करनी ही पड़ेगी, फाइनल या फिर कह लें हम 3rd स्टेज में बैठने से पहले। तो फाइनल्स में आपको बैठने से पहले या फाइनल का एग्ज़ाम देने से पहले आपको 15 मंथ की ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, जो कि कंपलसरी है। तो उस हिसाब से आप जब 15 मंथ की ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आप फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें भी फिर आपके दोबारा सेम बात आती है, फिर से 2 ग्रुप्स में ये बांट दिया जाता है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। फिर से फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और सेकंड ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे सेम है,
सेम स्ट्रक्चर जो हमने इंटरमीडिएट में सीखा, या तो आप एक साथ दे सकते हो ये दोनों ग्रुप, या आप अलग अलग करके भी दे सकते हो, या कोई भी आप पहले दे सकते हो, कोई भी बाद में दे सकते हो। तो ये होता है इसके अंदर। अगर हम इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अब चेंज करके कर दी गई है 25,000। हालांकि 11 फ़रवरी 2020 से पहले ये हुआ करती थी 17,000, पर अब इसको बढ़ा के 25,000 कर दिया। इसको भी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट होती है, 15,000 एंड 10,000। तो ये इसमें आपको ट्रेनिंग के बाद ही आप इसमें एलिजिबल होते हो फाइनल में बैठने के लिए। अच्छा, अब अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो बच्चों लगभग 4 से 5 साल, 3.5 से 4 साल या 5 साल तक इस कोर्स को करने में लग सकते हैं। तो इट इज़ अप टू यू कि आप कितना टाइम लेते हैं, आप कितने अटैम्प्ट्स लेते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। आप देखो तो ये बिल्कुल एकदम सेम CS या CA की तरह ही है, बस अगर मैं इसको कंपेयर करूँ डिफ़िकल्टी लेवल तो ये उससे थोड़ा सा ईजी होता है। लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत बेस्ट कोर्स है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कोर्स। अब चलो थोड़ी सी और अंदर की बातें मैं आपको बताता हूँ। जैसे इंटरमीडिएट या फाइनल, मान के हम चलते हैं, अगर मैंने एक ग्रुप दिया जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 सब्जेक्ट में मैं एक में अगर फेल हो गया, मीन्स अगर 4 में से 3 में मैं पास हुआ और एक में मैं फेल हो गया, तो इसका ये मतलब है कि मुझे अब पूरा का पूरा ग्रुप दोबारा से देना पड़ेगा। यानी जिनमें मैं पास हुआ था वो मेरे किसी काम के नहीं, मुझे चारों के चारों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। हालांकि आप चाहो तो कोई एग्ज़ाम ना दे, मतलब देने से बच सकते हो, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है, मान लो 1, 2, 3 और 4 इसमें आप फेल हो गए, इसमें आप लेके आए 50 मार्क्स, इसमें आप लाए 50। बच्चों मानो हमने 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था ग्रुप 1 का, जिसमें एक में मैं फ़ेल हुआ, एक में मैं लाया 50 मार्क्स, एक में मैं लाया 55 और एक में मैं लाया 62 मार्क्स। तो बच्चों इस केस में क्या होगा कि मैं एक में फ़ेल हो गया तो मुझे पूरा का पूरा ग्रुप दोबारा देना पड़ेगा, बट क्योंकि मैं इसमें 60+ मार्क्स लाया हूँ तो मैं इस सब्जेक्ट से बच जाऊँगा। यानी मुझे इस सब्जेक्ट्स की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, बाकी 3 का एग्ज़ाम मुझे देना ही पड़ेगा दोबारा से। बस ये फ़ायदा होता है अगर मैं किसी सब्जेक्ट को एग्जेम्प्ट करता हूँ या 60+ मार्क्स लेके आता हूँ। अगर यही 60 मार्क्स मान लो मैं इन 2 सब्जेक्ट में ले आया होता और इसमें मैं फ़ेल हुआ होता, तो मेरे को देना तो पूरा ग्रुप पड़ता, बट क्योंकि मैं 2 में 60+ ले आया तो ये 2 छोड़ के बाकी के दोनों सब्जेक्ट मेरे को एग्ज़ाम देना पड़ता। इसी तरीके से सेकंड ग्रुप का भी होता है और इसी तरीके से फाइनल्स में भी होता है। मान लो अगर मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट में फ़ेल होता हूँ, यहाँ भी एक सब्जेक्ट में फ़ेल होता हूँ, तो मुझे दोनों ग्रुप दोबारा देने पड़ेंगे, एक्सेप्ट वो सब्जेक्ट जिसमें मैं 60+ लेके आया। ठीक है, तो एग्जामिशन का ये होता है, ये आपको बात इंपॉर्टेंट है इसलिए पता होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसके लिए कोचिंग ज़रूर लेना। अच्छा बच्चों, अब थोड़ी सी और बात करते हैं कि सर क्या इम्पोर्टेंस है इस कोर्स की, क्या पैकेज रहता है, किस तरीके से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या मिलेगा। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इक्विवेलेंट होता है CS और CA के, तो इनका पैकेज भी सेम होता है। यानी अगर हम एवरेज पैकेज देखें तो वो 5 to 8 लाख एवरेज पैकेज है। यानी ये एवरेज से कहूँ या मिनिमम कहूँ इतना पैकेज है। मिनिमम आपको 5 से 6 लाख का पैकेज मिलेगा और मैक्सिमम 2017 में एक स्टूडेंट की जो लगी थी वो 18 लाख का पैकेज उसको लगा था। तो आफ्टर कोर्स आप 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो खुद की आप फर्म खोल सकते हो, खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप जॉब भी कर सकते हो, जो कि आपको आपका यही इंस्टीट्यूट ही जॉब प्रोवाइड करता है। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये इंस्टीट्यूट ही आपको जॉब के लिए पैकेज दिलवाता है, आपको एनरोल करवाता है। और अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो आप अपना खुद का फर्म भी खोल सकते हो। और बच्चों इस कोर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो आफ्टर GST काफ़ी बढ़ गई है। जब से GST आया है तो तब से इस कोर्स को काफ़ी बहुत से लोग कर रहे हैं। हालांकि इसमें कंपटीशन अभी कम है, लेकिन ये कोर्स की महत्वपूर्णता बहुत बढ़ गई है, यानी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है इसकी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप एलिजिबल हो या आप इस कोर्स को करना चाहते हो तो आप कर सकते हो।
ये मैंने आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर बता दिया। अगर आपको बाकी कुछ और भी जानना हो तो आप वो मुझसे जान सकते हो। इसमें काफ़ी अलग अलग तरीके के आप काम करते हो, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो आप, मिनिमम कॉस्ट करना, काफ़ी कुछ करना। इसका जो रजिस्ट्रेशन है बच्चों, अब आप ऑफ़लाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो उसका मैं लिंक आपको इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इसका अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस चाहिए तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से इसका डिटेल्ड सिलेबस देख सकते हो। ठीक है, तो चलो बच्चों, आप अगर समझ आया या कोई भी डाउट हो आपको, कुछ भी हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। थैंक यू बच्चों।